नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से टैक्स ज्ञान चैनल में। जीएसटी काउंसिल की जो 54th मीटिंग जिसका कि सभी लोगों को इंतज़ार था, 9 सितंबर 2024 को अ, संपन्न हुई, जिसमें काफ़ी सारी रिकमेंडेशन जीएसटी काउंसिल द्वारा की गई। तो उसमें से हम कुछ मेन रिकमेंडेशन का आज हम सब लोगों से डिस्कस करेंगे। जैसे कि गुड्स में चेंजेस लाया गया कि नमकीन्स एंड एक्सपेंडेड सेवियर फूड्स प्रोडक्ट को 18% से 12% में लाने के लिए रिकमेंडेशन की गई। और कैंसर ड्रग्स जो कि पहले 12% में आते थे उनको 5% में लाने के लिए रिकमेंडेशन किया गया जीएसटी काउंसिल द्वारा। और एक बहुत बड़ी चेंजेस मेटल स्क्रैप जो कि पहले रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर नहीं आता था, उसको रिवर्स चार्ज के अंडर रिवर्स चार्ज के अंडर में रिकमेंडेशन किया गया। मेटल स्क्रैप परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, यदि वो थ्रेशोल्ड लिमिट के अंडर आता है और उसने जीएसटी नंबर नहीं ले रखा है, तो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के परचेजर को टैक्स जमा करना होगा। A TDS of 2% will be applicable on supply of metal scrap by registered person in B2B supply also. और कार एंड मोटरसाइकिल सीट्स जो कि पहले मोटरसाइकिल की सीट्स 18% में आती थी, इन दोनों को अब 28% में लाने के लिए रिकमेंडेशन दी गई। सर्विसेज में लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस, GST Council recommended to continue a group of ministers to holistically look into the issues pertaining to GST on the life insurance and health insurance. इसके लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को रिकमेंडेशन की गई कि वे इस पर विचार विमर्श करें। ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय हेलीकॉप्टर्स, इसको भी नोट टू बी notify GST at the rate of 5% transport of passenger by helicopter on seat share basis, and to also clarify that charter of helicopter will continue to attract 18% GST। ऐसे ही फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्सेज में भी चेंजेस किया गया। सप्लाई ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज को जीएसटी से एग्जम्प्ट रखा गया है, जीएसटी में एग्जम्प्ट लिस्ट में शामिल किया गया। इस पर कोई टैक्स पे नहीं होगा। प्रेफरेंशियल पीएलसी प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस, इसमें भी टू क्लियरिफाई द location charges of professional location charges PLC paid also with the consideration of the construction services of residential, commercial, industrial complex before issue of completion certificate form part of composite supply, where supply of construction service is the main service and PLC is naturally handled with it and are eligible for same tax treatment in the main supply, that is construction service। इसी तरह एफिक्शन सर्विसेज में चेंज किया गया। इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय ब्रांच ऑफिस, इसमें काफी सारा चेंज किया गया जिसको हम आपसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी, to bring renting of commercial property by unregistered person to a registered person
अंडर रिवर्स चार्ज। ये रेंट रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी पहले जीएसटी के रेंज से बाहर थी, अब इसको भी आरसीएम के अंडर शामिल किया गया। पहले इस पर आरसीएम नहीं लगता था। इसी प्रकार बहुत सारे अदर चेंजेस भी किए गए टू रेगुलेज रेगुलराइज द जीएसटी लेबिलिटी फॉर द पेड पीरियड टू 1/10/2021 ऑन एज वेयर एज बेसिस। इसी प्रकार जीएसटी में जो एमनिस्टी स्कीम 2017-18, 18-19 और 19-20 के लिए एज पर सेक्शन 128A सीजीएसटी एक्ट 2017 की रिकमेंडेशन की गई। इसकी अभी नोटिफिकेशन नहीं हो पा रही थी, ये पहले भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन इसकी नोटिफिकेशन अभी नहीं हुई है। एमनिस्टी स्कीम को भी may be notified with effect from 1st November 2024। इससे पहले पहले इसको नोटिफाई किया जाएगा। Providing a mechanism implementation of the newly insert subsection 5 and subsection 6 in section 16 of the CGST Act 2017। Amendment in Rule 89 and Rule 96 of CGST Rule 2017, and it provides clarification in respect of IGST refund on export where benefit of concessional exemption notification specified under Rule 9610 of CGST Rule 2017 has been availed on the inputs। इसके लिए क्लियरिफिकेशन और सप्लाई काफी डिटेल में चेंजेस है। इसके साथ ही एक अदर चेंजेस किए करने के लिए रिकमेंडेशन किया गया, जैसे कि B2C ई इनवाइसिंग, ये बहुत बड़ा चेंजेस लाने के लिए रिकमेंडेशन किया गया। द जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेड रोल आउट द पायलट फॉर B2C ई इनवाइसिंग following the successful implementation of e-invoicing in the B2B sector. The council recognized potential benefits of e-invoicing in retail, such as improved business efficiency, environmentally friendly, cost efficiency to be business, etc. It would also provide the opportunity to the retail customer to verify the reporting of the invoice in the GST return. The pilot will be rolled out on voluntary basis in selected sectors and states। अभी इसको कुछ ही स्टेटों में और सिलेक्टेड सेक्टर में लागू किया जाएगा, बाद में इसको सभी स्टेटों में हो सकता है लागू किया जाए। ये बहुत बड़ा एक चेंजेस होगा B2C ई इनवॉइसिंग का। और जैसा कि हम पहले वीडियो में भी बता चुके हैं, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम एंड न्यू लेजर का रिकमेंडेशन किया गया। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में हम आपसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें जो भी परचेज हम करेंगे उसके इनवॉइसेस B2B में GSTR B2B में शो होंगे और इसमें हमें 4 ऑप्शन मिलेगी: एक्सेप्ट, रिजेक्ट एंड नॉट एक्शन और पेंडिंग। ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे, उसी के बेस पे हमें आईटीसी का इनपुट मिलेगा। ये थी दोस्तों
रिकमेंडेशन ड्यूरिंग 54th मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल, जिसको कि हमने आपसे संक्षेप में डिस्कस किया, और हम आपको इसकी कॉपी भी अपलोड करेंगे जिससे आप इसकी डिटेल स्टडी कर सकें। आपको आगे भी ऐसी अपडेट्स मिलती रहेगी इसी चैनल पर, तो हमसे बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।